हम बड़ा मेहनत से एक फूट को काट के और इधर भी हम खाली करता है दो सीधा फोड़ दिया अब देखा था उससे टैक्स से सारना पड़ेगा हम सारा इंजीनियरिंग करके आते हैं ठीक है चलो अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट को लाएंगे देखो तीन को दिखेगा 90 डिग्री पर है ये तीन को दिखेगा अभी देखेंगे फिर से नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेकिन हम इसका देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में बना कर यहाँ पर देखेंगे ठीक है यहाँ पर देखना हम बड़ा मेहनत से एक फूट को काट के बड़ा मेहनत से इसको बनाए इस पर खाली हम एंगल लिखना भूल गए थोड़ा सा इस पर हम एंगल को दिखा देते हैं ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो दिखाएगा ये 90 डिग्री है ये तुम्हारा 120 डिग्री है अब इसके लिए हमको क्या चाहिए किसके द्वारा दिखाएंगे प्लेन मिरर के द्वारा दो को प्लेन मिरर के लिए हम घर में क्या पता है दो को शीशा फोड़ दिए हैं दिखाने के लिए दो को शीशा को फोड़ दिए हैं ठीक है बड़ा मेहनत से निकाले इसको फोड़ के अब घर जाएंगे तो फिर से सुनेंगे फोड़ के लाए हैं निकाल के इसको है ना क्या है ये प्लेन मिरर अब इसको हम एंगल पर देखो बनाते हैं पहले तो इसका रियल लाइफ से इसको बनाते हैं तब देखना अभी ये कितना पर है 90 डिग्री पर अब इसके बीच में देखो ऑब्जेक्ट कितना तुमको दिखेगा इसके बीच में ऑब्जेक्ट को लाएंगे तब ये दिखेगा ना कि कहीं और से दिखेगा यहाँ पर हम उंगली को रखेंगे ना देखो क्या दिख रहा है पता था किसी को ये को दिखता है सर सामने वाला कल दिखता है अब यहाँ पर देखना पेपर पर हम इसको सेट करेंगे इसको साटना में पड़ेगा हम सारा इंजीनियरिंग करके आते हैं ठीक ना उसका हमको दिख भी नहीं करेगा अच्छा सर ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री पर इसको सेट कर दिए अब इसके बीच में हमको कोई ऑब्जेक्ट को रखना होगा ऑब्जेक्ट के लिए क्या लेकर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ लेकर आओ ना कुछ छोटा ऑब्जेक्ट लेकर आओ हां सर चॉकलेट्स है चलो अब इसके बीच में देखना ऑब्जेक्ट को लाएंगे देखो तीन को दिखेगा 90 डिग्री पर है ये तीन को दिखेगा मिरर में इसको पास लाना पड़ेगा हमको दिखाने के लिए तो 90 डिग्री पर दिख ही नहीं रहा है तीन को दिखेगा इसके बीच में इसमें दिखेगा जैसे ही अभी भी आपका तीन दिख रहा होगा अब हम इसके एंगल को चेंज करते हैं एंगल चेंज कीजिएगा देखिए ऑब्जेक्ट का अब इसको हम कराते हैं 120 डिग्री लेके चलते हैं ये आपका 120 डिग्री पर बन गया अब इसके बीच में देखिएगा ऑब्जेक्ट का संख्या दो ऑब्जेक्ट का संख्या आपका 2 हो गया फार्मूला मेरे पास है 360 अपॉन एंगल 120 -1 सॉल्व कीजिएगा 3 -1 ये आपका 2 निकल के आ जाएगा यहाँ पर ये आपका 2 दिखा रहा होगा ठीक है जैसे हम एंगल को चेंज करेंगे ये आपका चेंजिंग फॉर्मेट में बदलेगा इसको और कम करते हैं अब इसको 180 डिग्री करते हैं 180 डिग्री करते हैं ये आपका हो गया 180 डिग्री ये 180 डिग्री अब इसके बीच में आपको सिंगल ऑब्जेक्ट दिखेगा एक से ज्यादा अगर रख देंगे तो हम एक ही दिखेगा ठीक है एक ही दिखेगा क्योंकि अभी 180 डिग्री पर है 180 को 2 से डिवाइड देंगे माइनस करके ये 1 आ जाएगा अब इसके बीच के एंगल को और बदलते हैं डिफरेंट एंगल हम बना के लाए पहले ठीक है इसको अगेन सेट करते हैं 90 डिग्री और ये आपका हो गया समथिंग ये लाइन अब इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब देखिएगा ये कितना बनेगा 4 ये आपका ऑटोमेटिक बढ़ रहा होगा देखिए एंगल को डिसाइड कीजिएगा ऑब्जेक्ट इसके बीच में बना के कितना ये रहा इसके बीच में अनुमान हम करते हैं तो हमको लगभग 5 ऑब्जेक्ट अभी ये दिख रहा होगा उम्मीद से पास से आके आपको देखना पड़ेगा दूर से नहीं दिखेगा ये ठीक है इसको इसके केस में आके दिखना पड़ेगा यस सर आपको 5 ऑब्जेक्ट दिखेगा ठीक है आपको टोटल कितना दिखेगा 5 ऑब्जेक्ट दिखेगा ये 5 दिख रहा है इसके मतलब ये एंगल कितना पर है अब इसको हम निकालते हैं ठीक है ये एंगल आपका 60 डिग्री पर है ये 60 डिग्री पर रहेगा तो ये 5 ऑब्जेक्ट दिखेगा अब इसके बीच के एंगल को और कम करते हैं ये एंगल आपका 45 के आसपास आ जाएगा ये बनेगा 6 3 गुने तो 3 होगा
ये चेंजिंग होता है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। अगेन अगर हम इसको पैरेलल कर ले तो पैरेलल के लिए कंडीशन अगर यहाँ से इसके बीच से हमको देखना पड़ेगा, इसके बीच से जब ये देखेंगे तो ये हमको इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज इसमें दिखेगा। अगर ये दोनों ऐसे पैरेलल दिख गया ये इनफिनाइट दिखेगा, ये बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, ये खत्म नहीं होगा इसका इमेज, ठीक है। ये है हमारा। अगेन इसको 90 डिग्री पर फिक्स करेंगे, ये आपका 2 इमेज आप बन के आ जाएगा। सॉरी 90 पर 3, ये आपको 3 दिख रहा होगा। अब ये 90 ऐसे हो या ऐसे हो, बस ये 90 पर ये होना चाहिए दूसरे से, ठीक है। इसके बीच में 3 ऑब्जेक्ट ये बनेगा। ये था हमारा प्लेन मिरर से द्वारा इमेज फॉर्मेशन। अब इसके बीच में हम 45 डिग्री के आसपास इसको लेके चलते हैं। 45 से आप लोग 360 में जब तक डिवाइड दीजिए तब तक इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं। 6 नहीं, ये टोटल 7 होगा। 7 होगा। ये सर 7 होगा। हाँ सर 7 इमेज होगा क्योंकि 45 डिग्री पर है ये। हाँ सर 45 पर 7 मेरा मेजरमेंट किया हुआ स्केल से ये 45 डिग्री पर होगा। अब इसके बीच में अगर हम पैरेलल कर ले यानी ये कर दे कितना 0 डिग्री, 0 डिग्री करने के लिए इनफिनाइट ये बन जाएगा इसके बीच में, ठीक है। हाँ दिख रहा है ना मिरर के अंदर। हाँ सैलून का केस बताया था ना पिछला बार, ब्यूटी पार्लर जाना के गया था ब्यूटी पार्लर, कौन गया था? नहीं गया सर, सैलून में गया। सैलून में गया था, देखा था सैलून में देखा, ठीक है। सर उसमें ज्यादा ना हैं? क्योंकि वो ऐसे लगाया हुआ रहता है, वो तिरछा करके जान के लगाता है कि इनफिनाइट ना दिखे। वो लगाता है इसलिए ना कि तुम अपना पीछे का फेस भी देख सको, बस इस कारण से। अगर सीधा लगा देना तो पीछे वाला नहीं दिखेगा कि पीछे बाल कैसे काट दिया है, मेरा टकला कर दिया है, क्या कर दिया है, ठीक है। ये आपका देखिए 90 डिग्री पर अगर हम इसको फिक्स करते हैं। अब इसके बीच में देखिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं, 3 आपको दिखेगा, दिख रहा है 3? यस सर दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एक नीचे एक इसमें और एक और रिफ्लेक्शन के थ्रू आएगा, ठीक है। अब इस एंगल को बढ़ाते हैं, अब देखो कम में जाएगा, कितना 2 हो गया होगा। हाँ सर 2 हुआ था, थोड़ा दिख रहा है, एक नीचे हुआ था, ठीक है। इसके बीच में देखिए कोई ऑब्जेक्ट को लाते हैं, देखिए कितना दिख रहा है। इसके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है। हम लोग को हाफ ऑब्जेक्ट अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बीच के एंगल को और कम करते हैं, कम हो गया। अब देखिएगा कितना दिखेगा, कितना काउंट कीजिए, खाली 4 ही है। 7 तो गिने अब बताइए, अब काउंट कीजिए, बहुत सारा है सर गिने में, ठीक है। 10-15 अभी तक हम इसको पैरेलल नहीं किए हैं, ये समझेगा अभी आपका 20 से 25 डिग्री के आसपास ये है। अगर इसको हम पैरेलल कर ले, पैरेलल करने का मतलब है पूरी तरह से ये ऐसे कर देंगे, तब ये देखिए ये हुआ मेरा पैरेलल। अब इसके बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट।